जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 34। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनि को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजित हवन से पवित्र धूप से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। अलक्ष्मी ने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्ध सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि होते हो, वहां मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न लाऊं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसको बुरी तरह से रोना आया। उसका रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से उसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूर्य ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। सूर्य की बात सुनकर सोनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहां बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। 34वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 35। तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। दोहा। शिवा गिरा शंकर सुवन, शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमर कर
लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों के वाक्य सुनकर आनंद में मग्न होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसीलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो तथा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों का, जो विद्वान राग और द्वेष से रहित हो, निमंत्रण करे अर्थात बुलावे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजी की उपस्थिति हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें और तत्पश्चात स्वर्ण की भगवान सालग्राम जी बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करते हुए चांदी की तुलसी जी को उनको समर्पित कर दें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पारिग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें और उसके बाद सब पत्नी यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ब्राह्मणों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम से प्रदक्षिणा करते हुए शांति पाठ और मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और सैयादान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे, मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, समी और पीपल की विवाह विधि भी समझनी चाहिए। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन तथा उसके प्रथम दिन प्रातःकाल नंदीमुख श्राद्ध और मात्र योग करके गोधूली लग्न में यजमान स्नान करें। शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठें और तत्पश्चात आचमन और प्राणायाम करके संकल्प का उच्चारण करें। संकल्प पढ़ने के पश्चात पुष्प हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ावें और तत्काल स्वस्ति वाचन और पुण्याह वाचन पढ़ता हुआ तथा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करें और तत्पश्चात धूप और कुशा द्वारा कलश के जल के छींटे लगाता हुआ निम्न वाक्यों का उच्चारण करें। ओम शांति रस्तु, पुष्टि रस्तु, तुष्टि रस्तु, वृद्धि रस्तु, अविघ्नमस्तु, आयुष्मस्तु, आरोग्यमस्तु, शिव कर्म समृद्धि रस्तु, वेद समृद्धि रस्तु, शास्त्र समृद्धि रस्तु, धन धान्य समृद्धि रस्तु, इष्ट संपदस्तु, अरिष्ट निरसनमस्तु, यत् पापम रोग शुभम कल्याणम तद दूरे प्रतिहतमस्तु, यच्छेस्तदस्तु, उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु, उत्तरोत्तर क्रिया शुभः शोभनाः संपदन्ताम, तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लगन संपदस्तु, अर्थात शांति, पुष्टि और पुष्टि बुद्धि आदि मुझे सर्वदा प्राप्त हो। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे, तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह और लग्न आदि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पांचाली प्रसन्न हो, अग्नि पुरोगा और विश्व देवा प्रसन्न हो, इंद्र पुरोगा मुरुदगण देवता प्रसन्न हो, माहेश्वरी से लेकर उमा आदि माताएं प्रसन्न हो, वशिष्ठ आदि से लेकर सब ऋषिवर प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्मा और सब ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती श्रद्धा भगवती कल्याणी रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि और अभय देने वाली देवियों सहित गणनायक कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हो तथा ब्रह्मदोषी, पापी, दुराचारी, निंदक, व्यभिचारी, विघ्नकर्ता, तस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्मों का उदय हो। जल, ऋतु, औषधियाँ, नदी, पहाड़, अतिथि, अग्नि, आहुतियाँ, दिन रात,
घटी और पल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हो। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु आदि ग्रह, भगवान विष्णु, मेघ और स्वामी कार्तिकेय सदा प्रसन्न रहे। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान ब्राह्मणों का वर्ण करे, अर्थात उनके तिलक और मौली बांधे। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन व पुण्यवाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर अक्षत छोड़े। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करके यजमान की मौली बांधे और तिलक करे। उसके बाद सूर्य आदि ग्रहों का आह्वान व पूजन करें। तत्पश्चात पंच पल्लव और सुपारी आदि पूजा सामग्री से कलश की स्थापना व पूजन करें। उपरोक्त मंत्रों से कलश प्रार्थना कराने के बाद आचार्य तुलसी जी के बिरले पर मंडप करके विवाहिता विधि अनुसार विधि बनावे और तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल पर स्वर्ण के भगवान सालग्राम जी और तुलसी के वृक्ष की स्थापना करें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रः में त्रिधा निदधे पदम स मूढ़मस्यपाक सुरे ओम भूर्भुवः सर्वः विष्णु इह गच्छः इह तिष्ठि। तुलसी श्री सखी सुबे पाप हारिणी पुण्य दे नमस्ते नारद नुते नारायण सदा प्रिय ओम भूर्भुवः स्वस तुलसी इह गच्छ इह तिष्ठति। उपरोक्त मंत्रों से विष्णु भगवान और भगवती तुलसी का ध्यान करें और देश काल का उच्चारण करते हुए सब प्रकार के विघ्न, पाप और दुखों की शांति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजन सामग्री से विष्णु भगवान और तुलसी जी का पूजन करावे। बाद में पुष्पांजलि समर्पण दे हुए आचारानुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगल गान व अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर प्रतिमा पर गर्म जल के छींटे लगाते हुए वस्त्र यज्ञोपवीत केवल विष्णु जी के लिए चंदन, पुष्पहार और आभूषण और घंटा वादन के सहित विष्णुमय तुलसी जी के कंकण बंधन करता हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। तत्पश्चात एक हाथ में लंबी चौड़ी चौरसी बनी हुई कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृष्णा आदि को हटाकर उन कुशाओं को ईशान कोण में छोड़ दें। इसके बाद गोबर से उस वेदी को लीप कर होम वाले पात्र से उस पर उत्तराक्षर 3 लकीरें खींचते हुए उससे अनामिका अंगूठा द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर फेंक दे और तत्पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरे कांसे के पात्र के काढ़े हुए कांसे के पात्र में अग्नि मंगावे और इसके बाद ओम अग्निदूत पुरोदवे हवैया वह मुप्मोत्वे देवा आसादया दिह। उपरोक्त मंत्र से प्रार्थना करते समय उसकी अग्नि की रक्षा के निमित्त कुछ समिधा वेदी पर जल के छींटे लगा दें। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापना हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों से पाद पात्र कर ओम ओम पादः विष्णुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कराता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलावे और दूध, अक्षत और चंदन आदि से युक्त अर्धपात्राम द्वारा विष्णु भगवान को आचमनीय दिलावे। बाद में कांसे के पात्र में दही, मधु और घी मिलाकर कांसे के पात्र से ढकता हुआ उसे यजमान के हाथ में देवे और ओम मधुप कर ऐसा उच्चारण करके मधुप कर ग्रहण त्वम वासुदेवाय नमस्तुते इस मंत्र से भगवान के मधुपरक समर्पण करते हुए पुनः आचमन करा दें। इस तरह भगवान का पादादि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान को आचमन और प्राणायाम करने को कहे। तत्पश्चात संकल्प पढ़ता हुआ यजमान से भगवान तुलसी का विवाह करने को कहे और स्वयं निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करे। ओम ध्यायेच्च तुलसी देवीं श्यामां कमला लोचनां प्रसन्नां पदवंदनां वरदांच चतुर्भुजा किरीटी हारकेयुर्कुंडलादि विभूषितां ज्वलां सुकुसयुक्तां पदासन निशोवितां प्रियां च सर्वदा विष्णु सर्वदेव नमस्कृतां तुलसी नमः ध्यायामि। उपरोक्त मंत्र से भगवती तुलसी का ध्यान करते हुए
आचार्य पूजा सामग्री से यजमान द्वारा तुलसी जी का पूजन कराए और सौभाग्यम संततिम देहि धनम धान्यम च मैं सदा आरोग्यम शोक समन कुरु में माधव प्रिय, इस मंत्र से प्रार्थना करावे। इस प्रकार यथाशक्ति पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा को रखें। तत्पश्चात मव्य में अंत पट करते हुए मंगलाष्टक पढ़े। मंगल श्लोक पढ़कर अंत पट को हटाते हुए आचार्य अक्षत छोड़े। तत्पश्चात यजमान को उत्तर मुख बैठाकर आचमन प्राणायाम कराते हुए शंख में दूर्वा अक्षत फल पुष्प चंदन और जल लेकर संकल्प का उच्चारण करते हुए उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी को विष्णु भगवान के समर्पण करा दे। इस तरह संकल्प उच्चारण करता हुआ विष्णु देव के आगे जल सहित अक्षत छोड़े। विष्णु भगवान की प्रार्थना करते हुए मंत्रों से तुलसी जी की प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना सहित तुलसी जी को विष्णु भगवान को समर्पित कर देने के पश्चात यजमान यथाशक्ति दक्षिणा समर्पित करें और ब्राह्मण लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें। 35वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।